नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का अगला टाइप यानी टाइप 7 कवर करेंगे। और आज का जो ये टाइप है ये बारी बारी दिनों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे ताकि आप अच्छे से सीख पाए। ठीक है, एक दो प्रश्न नहीं, करीब 7-8 प्रश्न इस टाइप के हम सॉल्व करवाएंगे आज। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, सीबीटी 1 में। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन और 27 दिन। कह रहा है ए 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिन में। बी इसको 30 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे 30। टोटल वर्क आपका 30 निकल के आएगा। यहाँ से देखिए ये आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम, ये आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो इफिशिएंसी मालूम करिए। तो 15 दिनों में अगर 30 काम हो रहा है मतलब एक दिन में 2 काम किया होगा ए। बी अगर 30 दिन में 30 काम किया है तो मतलब एक दिन में 1 काम किया होगा। बी की इफिशिएंसी 1 रही होगी। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। इस चीज को समझिए, वैकल्पिक दिन कहने का मतलब कि जब ए काम करता है तो उस टाइम पे बी नहीं करता है। ठीक है, फिर जब बी करेगा तो ए काम नहीं करेगा। मतलब ए जब पहला दिन काम किया, ए का एक दिन का कार्य हुआ 2। ठीक है, उस दिन बी इसके साथ नहीं था। ठीक है, फिर अगला दिन ए नहीं करेगा, आपका बी करेगा। बी फिर एक दिन काम करेगा, फिर ये कितना काम कर लेगा? आपका 1 काम करेगा। बी की इफिशिएंसी 1 है। कहने का मतलब हो गया कि 2 दिन में देखिए कितना काम हो गया, आप कहोगे 3 काम। फिर इसी तरह से जैसे ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर अगर आगे ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, मतलब ए बी का साइक्लिक चलेगा। ठीक है, ए और बी का एक साइक्लिक चलेगा। ठीक है, मतलब 2 दिन में 3 काम हो रहा है। आपको काम करवाना कितना है? तो आप कहोगे 30 काम करवाना है। देखिए यहाँ तो आसान है कि 3 काम को नहीं, आपको 30 काम को करवाना है। तो ये इसका 10 गुना है, मतलब 10 गुना काम को करवाना है तो आपको समय भी 10 गुना लगेगा। यानी देखिए 30 काम होने में इधर कितना दिन लग जाएगा आपका? 10 दूनी 20 दिन लग जाएगा। 30 काम होने में कितना टाइम लग जाएगा आपका? 20 दिन लग जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 20 डेज। ठीक है, ये तो आसान था। ठीक है, कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल है आपका टोटल वर्क 30, तो हमने 10 से गुना कर दिया, तो समय में भी 10 से गुना कर दिया। जब इसके मल्टीपल में ना हो तब हम उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे वो उस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पढ़िए पहले। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न है कि ए और बी एक काम को 20 दिनों में और 25 दिनों में कर सकते हैं। ए 20 दिनों में करते हैं, ठीक है, और बी 25 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। टोटल वर्क आपका 100 निकल के आएगा। ये आपका टाइम है, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। यहाँ से देखिए इफिशिएंसी क्या मालूम हो जाएगी। इसकी इफिशिएंसी आपका 5 और इसकी इफिशिएंसी 4। 20-25 100, 25 चौक 100। कह रहा है एक काम शुरू करता है और वे इस काम को बारी बारी से करते हैं, तो इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। एक काम शुरू करते हैं मतलब ए पहला दिन काम किया, यानी ए फर्स्ट डेज काम किया, ये पहला दिन फर्स्ट डेज। एक दिन काम किया और ये कितने काम को कर लिया? तो आप कहोगे 5 काम को कर लिया। ठीक है, फिर अगला दिन यानी सेकेंड डेज आपका बी काम करेगा और ये एक दिन में कितना काम करेगा आपका? तो आप कहोगे 4 काम करेगा। एक दिन में 4 काम करेगा। यानी अब फिर आगे आपका अगर थर्ड डे का बात करें तो आपका ए काम करेगा, फिर आगे फोर्थ डे आपका बी काम करेगा। यहाँ से एक चीज़ ये भी समझिए कि ऑड डेज में आपका ए करता है, मतलब विषम दिन में ए, और इवन डेज में आपका बी काम करता है। इस चीज़ को समझिए, आगे आपको काम आएगा। अब देखिए 2 दिन में अगर हम देखें तो कितना काम हो गया? तो आप कहोगे 5-4 9 काम हो गया। 2 दिन में आपका 9 काम हो गया। लेकिन आपको काम कितना करवाना है? आपका 100 काम करवाना है। तो क्या 9 का मल्टीपल है 100? आप कहोगे नहीं, 9 का मल्टीपल आपका 100 नहीं है। तो इसके नियरेस्ट में जाएंगे। ठीक है, 100 का आपका सबसे नियरेस्ट में आपका 9 का मल्टीपल क्या होगा? तो आप कहोगे 99, यानी इसका 11 गुना। ठीक है, 11 गुना। तो 11 गुना
करेंगे तो इधर समय भी 11 गुना होगा, यानी 22 दिन में टोटल कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 99 काम हो गया। 22 दिन में आपका 99 काम हो गया। अब बचा काम कितना, तो आप कहोगे एक काम बचा है, एक काम बचा है, और यहाँ 22 दिन तक काम हो चुका है। तो इस एक काम को कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा, ध्यान से समझिए। अब 22 दिन तक अगर कंप्लीट काम हुआ है, 22 दिन पूरे हो गया, अब 23वां दिन का बात है, तो 23वां दिन मतलब ऑड डेज, बात आ रही समझ में, 23वां दिन का मतलब ऑड डेज हो गया है। तो ऑड डेज कौन काम करता है, तो आप कहोगे ए काम करता है ऑड डेज में। विषम दिन में आपका ए काम करता है और सम दिन में बी काम करता है। तो विषम दिन यहाँ पे है, 23वां दिन आपका विषम दिन है, ये 23वां दिन है आपका, ठीक है। तो 23वां दिन आपका कौन काम करेगा, तो आप कहोगे ए काम करेगा, ठीक है, ए काम करेगा। और एक काम को करने में कि ए की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहोगे 5। तो एक काम को करने में 5 की इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 1/5 दिन लगेगा, 1/5 दिन लगेगा। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि टोटल वर्क आपका 100 हो गया है। अगर हम दिन की बात करें तो 22 + 1/5, 22 दिन प्लस 1/5 दिन, यानी 22.1/5 दिन में ये पूरे काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 22.1/5 दिन। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए 2 दिन में आपका 9 काम हो रहा था, काम 100 करवाना है आपको, तो 9 का मल्टीपल 100 है नहीं, 100 पूरा 9 से कटेगा नहीं, तो इसके नियर में जाएंगे, ठीक है। तो नियर में इसका 99 है, 99 जो है ये आपका 9 का मल्टीपल है। तो 99 काम के लिए तो साइक्लिक चलेगा, ठीक है। 2 दिन में 9 काम, तो इसका 11 गुना करेंगे, यानी 22 दिन में आपका 99 काम निकल के आ गया, ठीक है। बचा आपका एक काम, और इस एक काम को कौन कर रहा है, आपका ए कर रहा है। तो एक काम को करने के लिए 5 की इफिशियंसी से कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम बराबर आप जानते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटे इफिशियंसी, वर्क बटे इफिशियंसी। तो यहाँ पे आपका वर्क 1 था और ए की इफिशियंसी 5 थी, तो 1/5 दिन लगा। और इससे पहले ये 22 दिन में 99 काम किया है, आपको तो टोटल काम का निकालना है ना टाइम। तो 22 दिन प्लस 1/5 दिन, यानी कितना टाइम आएगा आपका, 22.1/5 दिन आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इस टाइप के 1-2 प्रश्न और कवर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 घंटे में करते हैं, ठीक है। यदि वो एक घंटे के लिए एक करके कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। सेम टाइप का प्रश्न है, पहले खुद से ट्राई करिए बनाने का। ए 12 घंटे में करते हैं, ठीक है, और बी 15 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क देखिए क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे 60। ये आपका टाइम है, ये टोटल वर्क निकल के आया है। इफिशियंसी देखिए क्या मालूम हो जाएगा, यहाँ से इफिशियंसी आपको मालूम हो जाएगा। ए 12 दिन में 60 काम कर रहा है, मतलब 5 की इफिशियंसी रही होगी। बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, इसकी इफिशियंसी 4 रही होगी, ठीक है। यानी हमने दोनों का इफिशियंसी भी मालूम कर लिया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि वे एक घंटे के लिए एक करके कार्य करते हैं, एक घंटे के लिए एक करके, मतलब मान लीजिए पहला घंटा, फर्स्ट आवर, ए 1 घंटा कार्य किया, ठीक है, और इसने कितने कार्य कर लिए होंगे 1 घंटे में, तो आप कहोगे 5, ठीक है। इसी प्रकार से भी बी अगला 1 घंटा कार्य किया होगा, ठीक है। ये कितने कार्य कर लिए होंगे 1 घंटे में, तो आप कहोगे 4। यानी 2 घंटे में 2 घंटे में टोटल कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 9 काम हो गया। 2 घंटे में आपका 9 काम हो गया, ठीक है। यानी ये आपका फर्स्ट आवर था, फर्स्ट आवर, ये आपका सेकेंड आवर, ठीक है। फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, फिर थर्ड आवर, फिर फोर्थ आवर। यानी फर्स्ट आवर कहने का मतलब ऑड आवर में आपका कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और इवन आवर में आपका कौन कर रहा है काम, बी कर रहा है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 60 तो 9 का मल्टीपल है नहीं, 2 घंटा में 9 काम हुआ है, और आपको काम करवाना है 60, यानी 60 काम करवाना है। तो 9 का ध्यान से समझिए, 9 का तो मल्टीपल है नहीं 60, तो इसके नियर में जाएंगे, नज़दीक में जाएंगे, ठीक है। तो नज़दीक में देखिए क्या होगा, नज़दीक में जाइए तो 9 के नज़दीक में जाने के बाद 54, 9 छक 54, मतलब 6 इसके नियर में है, मतलब 54 कार्य तक तो ये साइक्लिक चलेगा, ठीक है। 54 कार्य तक तो आसानी से ये साइक्लिक चलेगा, कंप्लीट साइक्लिक, ठीक है। यानी 9 छक 54, यानी 12 घंटे में आपका 54 कार्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। 54 कार्य 12 घंटे में कंप्लीट हो गया।
अब 13वां घंटा कौन काम करेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर हम 13वां घंटा की बात करें, ये 12वां घंटा है, 13वें घंटे की बात करें तो ऑड वाले काम करेंगे, मतलब ए काम करेंगे 13वें घंटे में, तो ए 1 घंटे में 5 काम कर देते हैं, यानी 5 काम और करेंगे 1 घंटे में, कौन, आपका ए। ठीक है, क्योंकि ये 13वीं घंटी चल रही है, 13वां आवर चल रहा है। ठीक है, तो 13वां आवर में ए काम करेगा और ए 1 घंटे में कितना काम करता है आपका, 5 काम कर देता है। यानी अब काम कितना हो गया आपका, 54 और 5 59 काम हो गया, और इधर टाइम कितना लग गया आपका, 13 आवर लग गया है। ठीक है, 13 घंटे में 59 काम हुआ है, अभी तक 13 घंटे में 59 काम हुआ है। अब काम बचा है आपका 1, काम बचा है आपका 1, यानी टोटल 60 काम आपको करवाना है, काम 1 बचा है। और अब ये आपके सामने 14वां आवर है। ठीक है, 13वां आवर तो कंप्लीट कर दिया, 14वां आवर आपका कौन काम करेगा, तो आप कहोगे बी काम करेगा, और काम आपके पास 1 है, और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहोगे 4 इफिशियंसी है। 4 की इफिशियंसी से 1 काम करने में कितना घंटा लगेगा, तो आप कहोगे 1/4 घंटा लगेगा। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क आपका 60 हो गया, और यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो 13 + 1/4 यानी 13.1/4 आवर लगा। यानी इस 60 काम को होने में कितना टाइम लग गया आपका, 13.1/4 घंटा लगा। बहुत स्टूडेंट को यहाँ ये समझ में नहीं आता होगा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको इतना कैसे आ गया। देखिए आप भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, 13 + 1/4 जब करेंगे तो 13 × 4 = 52, 1 53/4 आएगा। इसका जब आप पूर्णांक में मान निकालिएगा तो मान आपका 13.1/4 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इसमें आप 4 कर दें। ठीक है, ऑप्शन को सही कर दें, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, यानी 13.1/4 आवर, ठीक है, यानी घंटा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। बात आ रही समझ में, कुछ नहीं था, प्रश्न को आराम से बस आपको समझना था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि P, Q और R एक काम को अकेले 10, 15 और 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। P, Q और R अकेले 10, 15 और 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। P प्रतिदिन काम करता है, पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क देखिए 30 निकल के आएगा, टोटल वर्क आपका 30, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, P की इफिशियंसी 3, Q की 2 और R की आपका 1। इफिशियंसी मालूम पड़ गया यहाँ से। कहता है P प्रतिदिन काम करता है, काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए Q और R दोनों P के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं। ध्यान से समझिए, P प्रतिदिन काम करता है, पहला दिन यानी फर्स्ट डे की बात करें तो P के साथ आपका Q है, यानी P + Q है, तो P + Q की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपका 3, 2, 5, मतलब 3, 2, 5 मतलब 1 घंटे में ये 5 काम करेंगे। 1 घंटे में ये 5 काम करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 घंटे में ये 5 काम करेंगे। फिर आगे कह रहा है कि आप सेकेंड आवर जो होगा आपका, सेकेंड घंटा जो होगा, इसमें P तो प्रतिदिन है, प्रति घंटा है। ठीक है, प्रतिदिन, यहाँ प्रति घंटा कर लें, ठीक है, क्योंकि घंटा में है, प्रति घंटा है, और इसके साथ अब R आ जाता है। ठीक है, P + R आ जाता है, तो ये 1 घंटा में, अगले 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 3 + 1 यानी 4 काम करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए कि 2 घंटे में कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 5, 4, 9 काम हो गया। 2 घंटे में आपका 9 काम हो गया, और आपको काम करवाना कितना है, तो आप कहोगे 30 काम करवाना है। तो 9 का मल्टीपल तो 30 है नहीं, तो इसके नज़दीक में देखेंगे। ठीक है, इसके नज़दीक में आपका क्या मिल जाएगा, आपका 27, जो कि 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 27 काम तो हम इसको करवा सकते हैं साइक्लिक, इस साइक्लिक से। ठीक है, यानी 3 से जब हम 9 में गुना करेंगे तो 27 आएगा, इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 6 घंटे में, 6 आवर्स में आपका कितना काम हो गया, 27 काम हो गया। 6 आवर में आपका 27 काम हो गया। अब आपका 7वां जो आवर होगा, 7वां आवर में कौन काम करेगा, तो आप कहोगे P + Q काम करेगा, क्योंकि ये ऑड में काम कर रहा है। ठीक है, P + Q काम करेगा 7वां आवर। तो 7वां आवर के लिए काम बचा कितना है, तो आप कहोगे 3 काम बचा है। टोटल काम आपका 30 है, जिसमें 27 तो आप साइक्लिक से कर लिए। इस 3 काम को करने के लिए आपका ये P + Q कितने टाइम लेगा, तो आप कहोगे 3, इसका इफिशियंसी कितना है P + Q का, तो आप कहोगे 5 है, तो 3/5,
यानी 3/5 आवर लगेगा 3 काम को करने के लिए, यानी टोटल 30 काम इधर हो गया आपका। इधर टाइम कितना लग गया, 6 + 3/5 आवर, यानी इसको लिखेंगे 6.3/5 आवर लगेंगे, 6.3/5 आवर लगेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिन और घंटे का थोड़ा मिसटाइप हो गया, इसको दिन ही कर ले। ठीक है, यहाँ पे दिन ही रहने दे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका 6.3/5 दिन आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे दिन रहता तो दिन में आंसर होगा, घंटा रहेगा तो घंटा में होगा। ठीक है, तो जिसमें आपको प्रश्न दिया जाए आप उसमें आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। देखिए सभी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, जबकि सी सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ध्यान से देखिए, ए बी और सी है। यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, 20, 30 और 60 है। यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आएगा? तो आप कहोगे 60। टोटल वर्क आपका 60 निकल के आया। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी 1। कह रहा है ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है। यानी देखिए फर्स्ट डे आपका अगर ए का है तो ये विषम दिन है, इसमें आपका बी भी शामिल है, इसमें आपका बी भी शामिल है क्योंकि बी सभी विषम दिन में ए का साथ देता है। ठीक है, तो ये देखिए एक दिन में ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 और 2 यानी 5 काम करेगा। और फिर सेकेंड डेज मतलब सम संख्या वाला दिन है, तो सम संख्या वाले दिन में ए का साथ कौन देता है? आपका सी सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है। तो सेकेंड डेज यानी अब ए प्लस सी काम करेगा, तो ए प्लस सी अगला एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो आप कहोगे ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपका? 3 + 1 यानी 3 1 4। ए प्लस सी की इफिशियंसी आपका 3 1 4 हो जाएगी। मतलब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि दो दिन में कितना काम हो गया आपका? 5 4 9 काम हो गया। 2 दिन में आपका 9 काम हो गया। लेकिन अब आपको काम करवाना कितना है? 60 काम करवाना है। तो 9 का मल्टीपल तो 60 है नहीं, तो इसके नज़दीक का देखेंगे। ठीक है, तो इसके नज़दीक में आपका क्या है? 54 है। इसके नज़दीक में आपका 54 है। ठीक है, मतलब 54 आपका 9 का मल्टीपल है, तो 54 काम तो हम करवा सकते हैं इस साइक्लिक से। तो 9 6 54, 6 गुना इधर करेंगे तो इधर भी 6 गुना करना पड़ेगा। यानी 12 दिन में देखिए कितना काम हो गया आपका? 54 काम हो गया। ठीक है, 12 दिन में 54 काम हो गया। अब देखिए 13वां दिन आपका कौन काम करेगा? ए प्लस बी करेगा या फिर ए प्लस सी? तो आप कहोगे ए प्लस बी काम करेगा, क्योंकि 13वां दिन आपका ऑड डेज है। तो ऑड डेज में आपका ए प्लस बी काम करता है। तो 13वां दिन में ए प्लस बी अगर काम करेगा तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, यानी 5 काम अगर कर लेगा एक दिन में तो कितना काम हो जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ तक में तो 59 काम हो गया और टाइम लग गया आपका 13 दिन। ठीक है, अब आपके पास है 14वां दिन। ठीक है, 14वां दिन। अब 14वां दिन जो है, ये 14वां दिन आपका कौन काम करेगा? तो आप कहोगे कि 14वां दिन आपका काम करेगा ए प्लस सी, और ए प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है और काम इधर 59 हो चुका है, बचा है आपके पास एक काम। तो एक काम के लिए 4 की इफिशियंसी से कितना दिन लग जाएगा? तो आप कहोगे 1/4 दिन लगेगा, 1/4 दिन लगेगा। यानी इस 60 काम को पूरा होने में कितना टाइम लग जाएगा? यहाँ से देखिए 13 प्लस 1/4 यानी 13.1/4 दिन लगेगा, 13.1/4 दिन लगेगा। यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 13.1/4 दिन। इस चीज़ को आराम से पहले समझिए। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है और ये एनटीपीसी में बार बार पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क देखिए क्या निकल के आएगा आपका? 60 निकल के आएगा। टोटल वर्क आपका 60 निकल के आ गया। तो ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी आपका 1 निकल के आ गया। कहता है ए ने काम शुरू किया लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं।
तो ज्ञात कीजिए कि काम पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट डे की अगर हम बात करें, पहला दिन, तो पहला दिन तो ए अकेले काम किया एक दिन, तो एक दिन में कितना काम कर लिया, तो आप कहोगे 3 काम कर लिया। पहला दिन आपका ए अकेले काम किया, एक दिन में आपका 3 काम किया। फिर अगला दिन देखते हैं सेकेंड डेज। सेकेंड डेज भी ए का कोई साथ नहीं देता है, ए अकेले काम करता है, ये भी एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो आप कहोगे 3 काम कर लेगा। लेकिन हर एक तीसरे दिन, ध्यान से समझिए, हर एक यहाँ जो साइक्लिक बनेगा वो 3 दिन का बनेगा। हर एक तीसरे दिन यानी थर्ड डेज आपका ए का साथ बी और सी देता है, ठीक है। ए का साथ आपका बी प्लस सी देता है, बी प्लस सी देता है ए का साथ। ये एक दिन जब साथ देगा बी प्लस सी ए का, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6 काम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ तक देखिए 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 3 3 6 6 12 काम हो गया। 3 दिन में आपका 12 काम हो गया। और यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा कि जो साइक्लिक बनेगा ना वो 3 दिन का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेज सिर्फ ए है, सेकेंड डेज आपका सिर्फ ए है, लेकिन थर्ड डेज में आके बी और सी इसके साथ में जुट जाता है, ठीक है। तो 3 दिन का साइक्लिक बनेगा। फिर अगला फोर्थ डे आपका ए रहेगा, फिफ्थ डे ए रहेगा, लेकिन सिक्स्थ डे आपका ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन का यहाँ पे साइक्लिक बनेगा। तो 3 दिन में 12 काम। अब आपको काम करवाना है 60 काम, तो 12 का जो मल्टीपल है 60, 12 का मल्टीपल 60 है, तो 5 गुना है, 12 25 60 होगा, तो इधर टाइम भी आपका 5 गुना लगेगा। यानी 15 दिन में कितना काम हो गया आपका, 12 25 60 काम हो गया। यानी 60 काम को करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा आपका, 15 दिन लगेगा। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 15 दिन, ठीक है। तो आराम से प्रश्न को पहले बारीकी से पढ़िए और समझिए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में खूब पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, बेहतरीन सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितना समय लगना चाहिए, न्यूनतम, ठीक है, कितना समय लगना चाहिए यदि एक दिन में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं और किन्हीं 2 लगातार दिनों में एक ही जोड़ी काम नहीं कर सकती है। ध्यान से समझिए, ए, बी और सी है, ये 12, 15 और 20 दिनों में काम को कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ से टोटल वर्क आपका 60 निकल के आएगा, 12 25 60, 15 चौक 60, 20 तिहाई 60। यहाँ से हमने सबका इफिशियंसी भी मालूम कर लिया। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल वर्क और इफिशियंसी किस प्रकार से निकलता है। अब कह रहा है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितना समय लगना चाहिए यदि एक दिन में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर सकते। एक दिन में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, मतलब देखिए आपको ऐसा 2 पेयर बनाना पड़ेगा कि जो ज़्यादा इफिशियंसी से काम कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए ए प्लस बी का अगर पेयर बनाते हैं तो 5 4 9 काम होगा, बी प्लस सी का पेयर बनाते हैं तो 4 3 7 काम होगा, लेकिन आपको 7 की इफिशियंसी से काम करवाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पेयर रखना पड़ेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर ले रहा है, तो आप कहोगे 5 4 9 काम कर ले रहा है। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है कि ऐसा पेयर बनाइए। फिर देखिए ए प्लस सी का अगर पेयर बनाते हैं तो 5 3 8 काम होगा, बी प्लस सी का बनाते हैं तो 4 3 7 काम होगा, लेकिन इफिशियंसी ज़्यादा रहेगा तो कम टाइम लगेगा। और यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि न्यूनतम समय लगना चाहिए। तो क्या ए प्लस सी का मतलब पेयर लगाना सही रहेगा या फिर बी प्लस सी का, तो आप कहोगे ए प्लस सी का। क्यों? क्योंकि ए प्लस सी एक दिन में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ए प्लस सी अगले एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो आप कहोगे 5 3 8 काम कर लेगा, ठीक है। और यही साइक्लिक चलेगा अब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 दिन में कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 9 8 17 काम हो गया। 2 दिन में आपका 17 काम हो गया। इस चीज़ को समझिए। कह रहा है कि एक दिन में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं, तो 2 से अधिक व्यक्ति हमने लिया भी नहीं। ए प्लस बी को लिया तो ए प्लस बी 5 4 9 काम कर सकते हैं। अगर हम ए प्लस सी को लेते हैं तो ये 5 3 8 काम करते हैं, ठीक है। अगर हम बी प्लस सी को लेते हैं तो 4 3 7 काम होता है, तो बी प्लस सी 7 काम एक दिन में कर रहा है, यानी ये ज़्यादा टाइम ले लेगा किसके अपेक्षा, ए प्लस सी के अपेक्षा। इसलिए हमने इसी दोनों पेयर को चूज किया, ठीक है। आपको पहले पेयर बनाना पड़ेगा कि कौन सा पेयर कम समय लेगा, ठीक है। यानी जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा। तो 2 पेयर हमारे सामने निकल के आया, ए प्लस बी 9 और ए प्लस सी आपका 8। यानी फर्स्ट डे आपका कौन करेगा, ए प्लस
बी करेगा और सेकेंड डेज आपका कौन करेगा, ए प्लस सी करेगा। यानी 2 दिन में 17 काम हो गया। अब आपको 60 काम को करवाना है, ठीक है। तो 17 के नियर में देखिए, 60 के नियर में 17 का मल्टीपल क्या है, तो आप कहोगे 51, 51 है मल्टीपल, यानी 51 काम तो एक साइक्लिक से चल जाएगा, यानी 17 तिहाई 51 और इधर 2 तिहाई 6, मतलब 6 दिन में आपका कितना काम हो गया, आप कहोगे 51 काम हो गया। 6 दिन में आपका 51 काम हो गया। अब देखिए 7वां दिन कौन काम करेगा, 7वां दिन आपका काम करेगा ए प्लस बी। एक दिन में 9 काम करता है और 51 काम हो चुका है और काम बचा भी कितना है आपका, 9 ही काम बचा है। 51 काम अगर हो गया है तो 9 काम बचा है, टोटल काम आपका 60 है, तो 9 काम बचा है और ये एक दिन में 9 काम करता है। कौन, आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी एक दिन में 9 काम को करता है, तो 9 ही काम करवाना है, यानी एक दिन पूरे दिन लग जाएंगे, यानी टोटल 60 दिन काम को होने में इधर कितना टाइम लग जाएगा, 6 1 7 दिन लग जाएगा। यानी 60 काम को होने में कितना टाइम लग गया आपका, 7 डेज लग गया। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 7 डेज। इस चीज़ को आप आराम से पहले समझिए, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और आज के इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ए, बी और सी एक काम को 12, 16 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरुआत करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी छुट्टी पर होता है और प्रत्येक चौथे दिन सी, तो फिर कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, ए बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में, बी 16 दिन में और सी 20 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आएगा आपका, 240, ठीक है। इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका, 240 बनेगा। सबका इफिशियंसी देखिए, ए का इफिशियंसी यहाँ से क्या बनेगा 20, बी का इफिशियंसी क्या बनेगा यहाँ से 15 और सी का इफिशियंसी क्या बनेगा यहाँ से 12। सबका हमने इफिशियंसी भी मालूम कर लिया। अब यहाँ पे साइक्लिक क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, कहता है वे एक साथ काम को शुरुआत करते हैं, ठीक है, और प्रत्येक दूसरे दिन बी छुट्टी पर होता है और प्रत्येक चौथे दिन सी छुट्टी पर होता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी छुट्टी पर होता है। देखिए पहले तो तीनों मिलकर शुरुआत करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पहला दिन, एक दिन जब कार्य किया तो कितना कार्य हो गया, तो आप कहोगे एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना है, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47, 47 काम हो गया। फिर आगे कहता है कि दूसरे दिन, देखिए ये फर्स्ट डे है आपका, फिर सेकेंड डे की अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे छुट्टी पे होता है, ठीक है, सेकेंड डे बी छुट्टी पे रहता है, तो काम को कौन करेगा, तो आप कहोगे ए प्लस सी करेगा, ए प्लस सी काम को करेगा। यानी ए प्लस सी जब काम को करेगा तो काम कितना हो पाएगा, तो आप कहोगे एक दिन में ए प्लस सी का कितना काम हो जाएगा, ए प्लस सी का काम हो जाएगा 20 प्लस 12 यानी 32 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड डे देखिए तीसरे दिन, अगला दिन तो फिर ए अब बी शामिल हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा तीसरा दिन, तो तीसरा दिन में फिर एक दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 47 काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा है कि बी दूसरे दिन में छुट्टी पे ही चला जाता है, नहीं, फिर अगले दिन वो ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, हर एक मतलब दूसरे दिन वो छोड़ता है। फिर फोर्थ डे, चौथा दिन जो है आपका बी भी छुट्टी पे रहेगा क्योंकि बी के लिए दूसरा दिन हो जाएगा, ठीक है, और चौथा दिन में सी भी छुट्टी पे रहता है, चौथे दिन सी भी छुट्टी पे रहता है। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, चौथा दिन आपका सी तो छुट्टी पे रहता ही रहता है और बी भी छुट्टी पे रहेगा क्योंकि बी के लिए दूसरा दिन हो जाएगा। तीसरे दिन के बाद चौथा दिन बी के लिए दूसरा दिन हो जाएगा तो बी भी छुट्टी पे जाएगा, यानी चौथे दिन सिर्फ ए काम को करेगा, ठीक है, यानी चौथे दिन सिर्फ अकेले ए काम को करेगा एक दिन में, तो एक दिन में ए अकेले काम को कितना काम को करता है, तो आप कहोगे 20 काम को करता है। तो टोटल 4 दिन का यहाँ साइक्लिक बनेगा, 4 दिन का, ठीक है। तो 4 दिन में टोटल देखिए कितना काम हो जाएगा, इन सबको ऐड करिए, 7 7 14 2 16 6 बाकी बचा 1 4 1 5 3 8 4 12 2 14, यानी 146 काम को इसने कंप्लीट किया। कितने दिनों में, 4 दिनों में। अब देखिए 4 दिन तक तो काम हो गया। अब पाँचवा दिन काम कौन करेगा, आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी करेगा, फिर ऊपर से काम चलेगा। पाँचवा दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 47 काम करेगा पाँचवा दिन, यानी एक दिन पूरे काम करेगा। फिर छठा दिन, ठीक है, छठा दिन फिर कौन काम करेगा, तो आप कहोगे ए प्लस सी काम करेगा इसके जस्ट अगले दिन। तो ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहोगे 32 काम करता है, 32 काम करता है। यानी अभी तक हम देख लेते हैं कि 6 दिन में, टोटल 6 दिन में, 4 1 5 1 6 दिन में कितना काम हुआ है।
तो सबको ऐड करिए, 146 प्लस 47 प्लस 32, सबको ऐड करने पे मान कितना आएगा आपका 225 निकल के आएगा, 225। यानी 6 दिन में 225 काम हो चुका है। यहाँ लिखिए 6 दिन में आपका 225 काम हो गया है, ठीक है। और काम जब 225 आपका हो गया है तो काम 240 करवाना है, तो काम बचा है कितना, तो आप कहोगे 15 काम और बचा है। तो इस 15 काम को कौन करेगा, इस 15 काम को करेगा आपका A प्लस B प्लस C करेगा, क्योंकि अगला थर्ड डे ये है। तो A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी है एक दिन का 47, तो 15 काम करने के लिए इसको 47 करेंगे, 15/47 करेंगे, 15/47 दिन लगेगा। यानी इधर देखिए 240 काम हो गया, और इधर अगर हम दिन की बात करें तो 6 प्लस 15/47 यानी कितना टाइम लग गया, 6.15/47 दिन लग गया, ठीक है, इतना डेज लग गया। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 6.15/47 दिन लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 8 को कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।